बाल बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 52 घंटे। तो राइट आंसर है इसका 45 घंटे। प्रश्न दूसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। यह निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। इसका राइट आंसर है जो लागू नहीं होता। ये बाकी तीनों लागू होता है, ये ऑप्शन सी लागू नहीं होता। प्रश्न तीसरा, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है डिसलेक्सिया। प्रश्न चौथा, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, संकेत शिक्षा, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन ई। प्रश्न 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न छठवां, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। प्रश्न सातवां, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषताएं नहीं है? तो मानसिक मंदता की ये सब विशेषता है जैसे 25 से 70 के मध्य होना आईक्यू का, धीमी गति सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। प्रश्न 8, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका समावेशित शिक्षा द्वारा। प्रश्न 9, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो संकेत नहीं है पूछ रहा है, तो दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रश्न 10, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। प्रश्न 11, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। प्रश्न 12, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। प्रश्न 13, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। विशेष शिक्षा संबंधित है, ये कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। प्रश्न 15, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। प्रश्न 16,
आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 17, वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? संस्कृति और प्रशिक्षण। प्रश्न 18, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। प्रश्न 19, पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं, पिछड़े हैं, ये पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के पीछे, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। उपरोक्त सभी, तो ये सब क्या है? सभी है। प्रश्न 20, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। प्रश्न 21, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न 22, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक, तो ये सभी। प्रश्न 23, अपराधी बालक कौन है? जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक है। प्रश्न 24, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है। शारीरिक रूप से अक्षम है तो ये आएगा डिस्ग्राफिया। प्रश्न 25, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रश्न 26, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा को वॉज लिखता है एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऐसा प्रश्न आता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कौन सा बीमारी है? डिसलेक्सिया है। प्रश्न 27, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। प्रश्न 28, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। प्रश्न 29, रिक्त स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरण, अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर है BMC का समायोजन। ये दोनों आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा कारण प्रतिभाशीलता होती है। प्रश्न 30, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। प्रश्न 31, गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य रिक्त स्थान कहलाती है। तो गतिक कौशल है तो ये हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। प्रश्न 32, अधिगम निर्योग्यता एक चर व्यवस्था है, एक चर अवस्था है। प्रश्न 33, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है?
सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग। प्रश्न 34 अधिगम की योग्यता का लक्षण है। अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। किलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता। प्रश्न 37 शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? अतिकल्पना। प्रश्न 38 सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश। प्रश्न 39 इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसे समझेंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें समझाएंगे कि खिलौने को नहीं तोड़ना चाहिए। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। प्रश्न 42 सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्षद चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास 1 माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है, यह कथन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य है। मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, नियमित विद्यालयों, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? अनुशासन। जन्म के समय लगी चोट या पूर्ण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, भ्रूण क्षति। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? डिसलेक्सिया। श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? पढ़ाने के लिए है ये सांकेतिक भाषा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर।